नमस्ते। ट्रिगर। पता है, गॉड के बच्चे कहना इजी है, लेकिन गॉड के बच्चे बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप गॉड के बच्चे कहते हो तो स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में है और रहेगा, क्योंकि डिवाइन ने गॉड के बच्चे को बहुत सेफ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो अपने बच्चे को हर चीज़ का महत्व सिखाना चाहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, 1-2 साल के बाद वो अपने ही लव की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मारते पीटते हैं और बहसबाजी करते हैं, और फिर कोर्ट में केस चला जाता है, डिवोर्स फाइल हो जाता है। क्या हो रहा है? क्योंकि वो जो आम लोग हैं वो लोग गॉड को मानने का एक दिखावा तो करते हैं, बट एक्चुअली में गॉड को नहीं मानते। लेकिन जो गॉड चाइल्ड होते हैं ना, डिवाइन उनको संघर्ष देकर ये एहसास दिलाते हैं कि तुम हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो। अगर आपको भी आपकी ट्विन फ्लेम ईजिली मिल जाए ना, तो आप सच में उनके रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। ईजिली अगर कोई चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी ना, इनफैक्ट आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार में आपने अटेम्प्ट कर लिया, आप क्लियर कर गए, आपके अंदर ईगो आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर क्या आएगा, आप उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। पंचायत लगता है यार, क्यों करूं, दिमाग ख़राब होता है। मतलब आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और वो चीज़ आपको मिली है, डेफिनेटली आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे और बहुत ज़्यादा करोगे। देखो, साइन भी मिल गया। तो शिव जी अपनी पुत्री को ज्ञान देते हैं। उनकी पुत्री उनसे एक क्वेश्चन पूछती है कि हर चीज़ आसानी से क्यों नहीं मिलती। तो शिव जी कहते हैं कि पुत्री, अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो मनुष्य उसकी कद्र नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता। अगर वो मिल जाए तो वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है, या तो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत संघर्ष के बाद कोई चीज़ मिलती है तो आप उसका सम्मान करते हो। तो शक्ति जी ने जब अपने ऊपर मेहनत की और बहुत मेहनत की, तब जाकर शिव जी मिले, और तब जाकर शक्ति जी ने शिव जी की रिस्पेक्ट की। वरना वो भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकती थी उनकी, कि वो मुझे धुतकार रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, गुस्से में घृणा में जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब अपने ऊपर काम किया, तब जब साधना की, और तब जाकर बहुत मुश्किल से शिव जी मिले, तब उन्होंने उनकी कद्र जानी कि मैंने इनको पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष। बस वही होता है। अगर कहा जाता है कि आप डिवाइन चाइल्ड हो तो आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। अगर आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैं डिवाइन चाइल्ड ना ही बनूं, तो देखो, जो गॉड चाइल्ड नहीं होते, जो अपने आप को भगवान से दूर रखते हैं, ओके, उनकी लाइफ को देखना कितनी मैसी है। उनकी लाइफ को देखना वो कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। उनकी लाइफ को देखना वो सिर्फ ड्रिंक में डूबे रहते हैं। उनकी लाइफ एकदम ऐसी होती है ना, जैसे कि ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं जीनी होता है ना, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप डिवाइन चाइल्ड बोलते हो तो संघर्ष तो होगा। संघर्ष आपको ये सिखाता है कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप संघर्ष करते हो तो आप सीखते हो कि सम्मान क्या है, आप सीखते हो कि ट्रू लव क्या है, आप सीखते हो कि पीस क्या होता है, आप सीखते हो कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो कि आम लोग नहीं कर सकते। तो डिवाइन चाइल्ड बनना इतना इजी नहीं होता, संघर्ष तो मिलेंगे ही। अब ये जो सोल होती है, ना जाने कितने बॉडी में जन्म लेती है, वो सारे संस्कार वो लेकर आ रही है, सारे कर्म लेकर आ रही है जो वो कर रही है। अब इस बॉडी में आपने जन्म लिया, बहुत सारे डीएनए पैटर्न में ऐसे जंक डीएनए पैटर्न होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जैसे कि एक पैटर्न, मेरे एक व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा था कि सब बोलते हैं स्त्री को शंख नहीं बजाना चाहिए, ओके, सब बोलते हैं स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप इसके डीप में जाओगे तो यहाँ गायत्री है कौन? स्वयं एक स्त्री है। लेकिन लोगों ने कैसा पैटर्न बनाया है, गायत्री मंत्र तो स्त्री को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा पैटर्न बना के रखा है। शंख प्लस विष्णु जी के लेफ्ट भाग में शंख होता है,
वो अपने हाथों में शंख रखे रहते हैं, वो भी लेफ्ट भाग। लेफ्ट भाग कौन सा होता है? महालक्ष्मी का। तो हर चीज़ जब स्त्री से जुड़ रही है, आप एक सोल हैं। सोल सिर्फ पुरुष से नहीं बनती है, सोल सिर्फ स्त्री से नहीं बनती है, सोल प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर बनती है। इसका मतलब है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों मिलकर ही एक सोल का निर्माण करते हैं। तो आप कंप्लीट सोल हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। आप अगर ये सोचोगे नहीं जेंडर वाइज अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो फिर तो गए काम के, तब तो आप ह्यूमन की बातों को मानोगे। मैं कभी भी इस दुनिया में जो लोग नियम चलाते हैं, लॉ चलाते हैं, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ती। सच बता रही हूँ, मैं पहले भी ऐसी थी, अभी भी वैसे ही हूँ। मैं यूनिवर्स लॉ को जानती हूँ, यूनिवर्स लॉ को लेकर चलती हूँ। यूनिवर्स लॉ क्या कहता है? एक सोल पुरुष और प्रकृति दोनों से मिलकर बनती है। तो मतलब आपके अंदर दोनों तत्व है, आप हर चीज़ कर सकते हो। आप अगर करना चाहो तो हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों की सुनोगे और ना करने के बहाने ढूंढोगे तो वो अलग बात है। लेकिन याद रखना, घंटी भी स्त्री बजा सकती है, शंख भी स्त्री बजा सकती है, क्योंकि आपके अंदर पुरुष तत्व भी है। ओके, स्त्री तत्व है तो पुरुष तत्व भी है। चंद्र घंटा माता, ये माता है ना, घंटी बजाते हैं। तो देखिए ना, हर चीज़ स्त्री से जुड़ी हुई है। अगर आप कहते हो कि हमें पूजा पाठ करना है, तो सारे पूजा पाठ कहाँ आते हैं? ये प्राकृतिक तत्व में ही आते हैं। ओके, सारे पूजा पाठ हर एक चीज़ प्राकृतिक तत्व में आ रहे हैं, मतलब फेमिनाइन साइड में आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। इन चीज़ों को अगर आप समझोगे ना, यूनिवर्स लॉ को समझना शुरू करोगे ना, तब समझ में आएगा। मैंने यूनिवर्स लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस दी और मैं उसी चीज़ को मानती हूँ। मैं नहीं मानती बाकी नियमों को। मुझे जो गलत लगता है मैं बोल देती हूँ, फिर सामने कितने भी बड़े लोग क्यों ना हों। ओके, तो आप हर चीज़ को कर सकते हो। अब ट्रिगर का कारण क्या होता है? ऐसे ही थॉट पैटर्न कि घंटी नहीं बजा सकते, शंख नहीं बजा सकते, न जाने ऐसे कई सारे पैटर्न होंगे। ये नहीं कर सकते, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां ऐसी हैं, उन्हें घर में रहना चाहिए। अरे नहीं, ये तो पैदा हुई हैं शादी के लिए ही पैदा हुई हैं। क्यों भाई? ये नियम आप बना रहे हो, हर चीज़ का नियम आप बना रहे हो। लड़कियों को तो जॉब भी नहीं करना चाहिए, लड़कियों के लिए राजकुमार आएगा पैसे वाला। ऐसे थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं। और इन चीज़ों को मान कौन रहा है? आप मान रहे हो। आपको पता नहीं था, पता नहीं था मतलब इसका क्या अर्थ है कि आपको ये सब नहीं पता था, पहले से ये सारी प्रोग्रामिंग हो गई। अब ये हो गई प्रोग्रामिंग, तो आपको ये समझना है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग रॉन्ग है। अब इस केस में क्या होता है कि ऐसे ना जाने कैसे कैसे पैटर्न आपके अंदर होंगे जो कि आपकी कॉजल बॉडी में फीड हो चुके हैं, मेमोरी भर चुकी है। अब हो सकता है कि कोई आपको बोले कि तू तो बहुत बुरी है, और आपको इतना बुरा लगे, इतना बुरा लगे, आप ट्रिगर हो जाओ और इतना गुस्सा करो क्योंकि आपको बुरा लग रहा है। अब जो वो ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है, उसे देखना है कि मुझे किस चीज़ की वजह से बुरा लगा है, और फिर बैठ के मिरर एक्सरसाइज करना है। क्योंकि क्या होता है, ये सब हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं। हमें बुरा लग रहा है, हमें हर्ट हो रहा है, ये ब्लॉकेजेस हैं हमारे इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे केस में ट्विन फ्लेम ही ट्रिगर करते हैं और बहुत भयंकर मात्रा में ट्रिगर करते हैं, जिससे कि फेमिनाइन ऊर्जा उनसे दूर भागती है। लेकिन किसी किसी केसेस में डिवाइन आपको सेफ रखते हैं। सेफ रखते हैं मतलब आपको आपकी ट्विन फ्लेम से हर्ट नहीं करवाते, वो आपके फैमिली मेम्बर से, आपके दोस्तों से ट्रिगर करवाते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझना है कि ट्रिगर मतलब आपको बुरा लगा, हर्ट हुआ, और जैसे ही हर्ट हुआ समझ लेना कि ये ट्रिगर मिला है मुझे। अब बैठो एंड जो भी आपको हर्ट हुआ उस हर्ट को पहले लिखो कि किसने आपको हर्ट किया, फिर नीचे लिखो कि मैंने खुद को हर्ट किया। अब देखो आपने कहाँ कहाँ खुद को हर्ट किया। जहाँ जहाँ आपने खुद को हर्ट किया है उस मेमोरी को याद करो, उस पेन को रिलीज़ करो और इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करो। और जैसे ही आप ये रिलीज़ करोगे उसके बाद आप खुद को लव दो, पीस दो, उस जगह अपने आप को प्यार देना शुरू करो। तो मिरर एक्सरसाइज में ऐसे करना शुरू करो जिससे कि आपको
एक बेटर फीलिंग आनी शुरू हो जाए। ओके, अब जो ये ट्रिगर हो रहे हैं ये आपके सुधार के लिए ही है, आपकी शुद्धिकरण होती है, आपके ब्लॉकेजेस इश्यूज़ आपके सामने ऐसे लाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम के माध्यम से लाए जाते हैं, जो कि उसमें क्या होता है कि जो डीएफ है वो क्या करती है, वो हर्ट हो जाती है और फिर वो अपने ट्विन फ्लेम से हेट करने लगती है। जो कुछ केस में ये होता है, कुछ केस में ये होता है कि उनकी फैमिली मेम्बर ही उनको ट्रिगर करते हैं, बहुत भयंकर तरीके से ट्रिगर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगे ट्रिगर, हो जाते हो, बुरा फील होता है, हर्ट फील होता है, क्योंकि कॉजल बॉडी में वो पेन ऑलरेडी भरा पड़ा है। अगर मैं बोलूँगी आप बहुत अच्छे हो तो आप खुश हो जाओगी, क्योंकि ये आपके अंदर है, ये मेमोरी आपके अंदर है और अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ बुरी फीलिंग आ रही है वो ब्लॉकेज है, उसको हील करना है। यह क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो भयंकर से भयंकर ट्रिगर मिलेंगे, बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट नहीं करने का ये महामंत्र लिख लो, और जब भी कोई कुछ भी बोले रिएक्ट नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, कोशिश करो जो गुस्सा आ रहा है ना, अपने आप को उसी टाइम एक अफर्मेशन दो कि शांत हो जाओ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं पीस में हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे बहुत पीस फील हो रहा है। ये बार बार एक अफर्मेशन खुद को दो, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो मन है ना वो क्या बोलता है, बोल दे, लोगों का मुंह बंद करा ही दे, बोल दे ताकि दोबारा ना बोले। बट ट्रिगर है, आपकी इश्यूज़ हैं, डिवाइन तो बार बार वो कराएंगे ही। भगवान आपसे क्या चाहते हैं कि आप संघर्ष करो, अपने इश्यूज़ को हील करो, ताकि आपको जो मिलेगा ना वो बेस्ट मिलेगा। आपको डिवाइन सब कुछ देंगे, लेकिन आप पहले उस काबिल बन जाओ। तो वो आपको काबिल बनाना चाहते हैं। होता है ना कि आपको एसआई की तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, एसआई की तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस वही है कि आपको जो चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तभी मिलेगा जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा प्योर सोल बन जाओगे। बहुत ज़्यादा प्योर सोल मतलब डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगे। अभी आप इम्बैलेंस हो, धीरे धीरे आप डिवाइन फेमिनाइन बनोगे। तो ये ट्रिगर आएंगे, बस आपको ये देखना है कि कहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा मन मुझसे क्या बोल रहा है। कि मन आपका क्या बोलेगा, बार बार बोल दे, उसका मुंह बंद करा दे, आज तो आर पार होने दे। आपका मन बार बार आपको उंगली करेगा कि बोल दे, छोड़ इनको ना, बस जवाब दे ही दे। ये मन को कंट्रोल करना शुरू करना है आपको। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, यहाँ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन ऊर्जा पे ध्यान देते हो बाहर साइड, तो आप सूक्ष्म अनुभव नहीं कर पाते, आप कॉजल बॉडी की क्लिनजिंग नहीं कर पाते हो। सच बता रही हूँ, अगर आपका ध्यान खुद की तरफ जाना शुरू होगा तो आप देखना आपके अंदर कितनी ज़्यादा पीस और कितने सारे अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि डीएनए क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है और कर्मा क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिगर वो लोग भी करते हैं जिनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड होता है। ओके, तो जितने भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ हो, उसके लिए कर्मा क्लिनजिंग एंड आपके बहुत सारे रॉन्ग डीएनए पैटर्न आपके अंदर भरे पड़े हैं, जिसे हम बोलेंगे जंक डीएनए पैटर्न, वो क्लीन हो और डिवाइन डीएनए पैटर्न एक्टिवेट हो। तो अगर वो मेडिटेशन आपको चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हो। ये इनर वर्क में मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।